हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब ठीक ठाक होगे? उम्मीद करता हूँ बड़े मजे में होगे, काम कर रहे होगे। बहुत बढ़िया। अभी समय है रात के 2:40 एग्जैक्ट। 3 बजे का मेरा एक पिकअप है। उससे पहले मैं ये लोकेशन पे खड़ा होके ही ये वीडियो बना रहा हूँ, और ये वीडियो बनाने का बहुत बहुत एक उचित कारण है मेरे पास। मैंने एक न्यूज़पेपर नव भारत टाइम्स में एक आर्टिकल पढ़ा, जो जो ड्राइवर्स टैक्सी चला रहे हैं 2010 के बाद, उनको किसी भी चीज की नॉलेज नहीं है। उनको किसी भी चीज के बारे में, टैक्सी के बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है। वो सिर्फ गाड़ी ले लेते हैं और चलाना स्टार्ट कर देते हैं। इसी वजह से बहुत सारी समस्याएं पैसेंजर को भी झेलनी पड़ रही हैं, और खुद जो ड्राइवर्स हैं उनको भी झेलनी पड़ती है। तो ये एक सर्वे में सामने आया है भाई, जो कि एक किसी संस्था ने करा है। 63% 63% ड्राइवर्स को, जो एक कैब चलाने के लिए डॉक्यूमेंट्स यानी कि पेपर, कागज जो गाड़ी के होते हैं, उनकी भी नॉलेज नहीं है। कितनी शर्मिंदगी की बात है। जो काम हम कर रहे हैं उसी की चीज के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उसके जो इम्पोर्टेंट जो पेपर हैं उन्हीं के बारे में हमें नहीं पता है। जो टैक्सी ड्राइवर इस तरीके के हैं, जेन्युइन तौर पे बेशर्मी की बात है। किसी को बुरा लगो, 50 बार लगना भाई। बहुत सारी चीजें हैं, मुझे भी नहीं पता है, मगर जो काम मैं कर रहा हूँ, जिस गाड़ी में मैं बैठा हूँ, इसमें क्या क्या पेपर्स की जरूरत है उनके बारे में तो मेरे को पता है। और सर्वे में सामने आया है 63%, 63%, मैं तो कह रहा हूँ सभी के सभी जोड़ दिए उन्होंने भाई। डॉक्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता है। अब बताओ, सच सच बताना, ये बेशर्मी की बात है या नहीं है? चलो, मैं तो ये कह रहा हूं नहीं भी पता है, जब आपने गाड़ी ली नहीं पता है, मगर रोड पे जब आप आ गए हो तब तो हर चीज के बारे में आपको जानना पड़ेगा ना। हो सके कोई बताने वाला ना मिला हो, किसी से आपने पूछी ना हो, या आपने सोची सिर्फ गाड़ी चलानी है बस हो गया काम। तो आज का जो ये वीडियो है, कम से कम जिन ड्राइवर भाइयों को ना पता है ना, वो पूरा का पूरा देख लेना। और बाकी इस जो प्रोफेशन में है ना, जितने भी ड्राइवर्स, उनकी मैं ही पूरी ना होती। वो ये सोचते तुमसे तो सुपीरियर कोई है ही नहीं, ये तो खामखा की बकवास है। तो कोई सुपीरियर नहीं है। हर रोज 99 से लेकर ये 2024 आ गया, हर रोज सीख रहे हैं, हर रोज नई चीजें मिल रही हैं भाई। हर रोज नई चीजें सीखने को मिलती हैं, और सीख रहा हूं अब भी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कहीं से कोई जानकारी आपको मिले तो उसको जरूर ले लेना चाहिए। और आज का ये वीडियो तो बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन सब के बारे में मैं बताने वाला हूं, जो कि एक आप कैब चलाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ पेपर के बारे में बात होंगी आज, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि कैब में रिक्वायरमेंट होती है, मगर आज का ये वीडियो सिर्फ है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। क्योंकि इसी के बारे में मेरे को आज पता चला न्यूज़पेपर के थ्रू। यार ये तो हद होगी। जो मैं काम कर रहा हूँ, और एक छोटा मोटा मेरा यूट्यूब चैनल भी आता है, कुछ बंदे जुड़े भी हैं, कम से कम उनको तो उस चीज के बारे में जरूर पता होना चाहिए। वो तो 63% के अंदर नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कैब चलाने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो मैं बताने जा रहा हूं। सबसे पहले, एक नंबर पे जो सबसे पहले जरूरत पड़ेगी आपको, ड्राइविंग लाइसेंस। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत जरूरी है। उसके बाद ही आप टैक्सी चला सकते हैं। कोई भी गाड़ी आप तब भी चला सकते हैं, मगर टैक्सी के लिए तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसमें सिर्फ आप ही नहीं, आपके साथ जो पैसेंजर बैठे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है। दो नंबर दो नंबर पे
डॉक्यूमेंट्स होगा गाड़ी का आरसी, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आरसी बहुत ज्यादा जरूरी पेपर है। हाँ, आप उसको एक फिजिकल फॉर्मेट में नहीं रख सकते हैं तो डिजिटल फॉर्मेट में आप रख सकते हो। 2 नंबर पे होगा उसका परमिट कार का, जो कि 5 साल के लिए आपको शुरुआत में मिलता है जब भी गाड़ी आप नई खरीदते हैं। उसके बाद 1 साल का ऑथराइजेशन बनता है। ध्यान से सुन लो भाई, ये तो मैं खुद गवाह हूं, 80% ड्राइवर को नहीं पता है ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। पहले साल आपको नहीं जरूरत है, जैसे ही 1 साल पूरा होगा उसके बाद आपको हर साल ऑथराइजेशन सर्टिफिकेट लेना ही लेना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे अगला डॉक्यूमेंट्स अपना होने वाला है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के बिना तो गाड़ी चलाने की कल्पना ही नहीं कर सकते। फुल जीरो डेप्ट, अगर आपकी गाड़ी जीरो डेप्ट इंश्योरेंस पे चल रही है, गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, चोरी हो जाए, आग लग जाए, कुछ भी घटना घट जाए, जीरो डेप्ट में आपको पूरा पैसा कंपनी इंश्योरेंस जिससे भी आपने लिया है वो देगी। अगला डॉक्यूमेंट से अपना पॉल्यूशन, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट, PUCC। मात्र 100 रुपए का आपका बनता है, 100 से 150 का बनता होगा मैक्सिमम। हर शहर में अलग अलग रेट है, 1 साल के लिए होता है। सबसे कम अमाउंट का ये डॉक्यूमेंट्स है और सबसे ज्यादा चालान इस पेपर का महंगा है। अगला पेपर, जब भी आप स्टेट से बाहर रहेंगे, मान लीजिए होम स्टेट जो मेरा दिल्ली है और मैं दिल्ली से बाहर हरियाणा में, यूपी में, हिमाचल में, पंजाब में, उत्तराखंड में कहीं भी जाता हूं, तो वहां का मेरे को चेक पोस्ट टैक्स की स्लिप मेरे पास होना जरूरी है, जिसको बहुत सारे भाई स्टेट टैक्स के नाम से भी जानते हैं, वो होना बहुत जरूरी है। अगला डॉक्यूमेंट्स, जिस भी स्टेट की आपकी गाड़ी है उस स्टेट का स्टेट टैक्स, 1 साल का, 3 महीने का, 6 महीने का, हर स्टेट में अलग अलग फॉर्मेट में आप कटवा सकते हैं और 1 साल का मैक्सिमम ड्राइवर भाई कटवाते हैं। वो कैटेगरी अलग अलग है, SUV कार के लिए अलग प्राइस रहता है और सेडान के लिए और मिनी कार के लिए अलग रेट रहते हैं। तो स्टेट टैक्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है। भी क्या भाई, भी तो लगाना ही नहीं है। ये जो डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूं नोट कर लो, ये तो हर गाड़ी में होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। और एक डॉक्यूमेंट्स और है जिसके बारे में बहुत कम ड्राइवर भाइयों को पता है। अगर आप किसी कंपनी में गाड़ी लगाएंगे तो एक डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, पार्टिकुलर। पार्टिकुलर्स डॉक्यूमेंट्स को बोलते हैं, जिसके में गाड़ी के बारे में सारी डिटेल होती है। कौन सी कार है, क्या इंजन नंबर है, क्या चेसी नंबर है, कितना वजन है गाड़ी में, कितनी लेंथ है, कौन सा कलर है, गाड़ी की A to Z डिटेल पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स में होती है। ये आपको जब आप नई गाड़ी लेंगे तो डिमांड करनी चाहिए। वैसे तो देते हैं साथ में, मगर अगर नहीं भी दे तो आपको डिमांड करनी चाहिए। और दोस्तों, जो ये लास्ट वाला डॉक्यूमेंट्स आपको बता रहा हूं ना, 90% ड्राइवर मैं लिख के गारंटी दे रहा हूं किसी का कंप्लीट नहीं होगा। फायर का जो सिलेंडर होता है अपना गाड़ी में, पहली बात तो फायर सिलेंडर ही ना मिले बहुत सारी गाड़ियों में, वो मिल गया तो उसका जो वैलिडिटी होती है वो एक्सपायर पड़ी होगी। शुरू में शोरूम वाला नहीं करके दे दिया हो तो भले ही, उसके बाद तो कभी कराना ही नहीं है। तो वो डॉक्यूमेंट्स भी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, ये ध्यान रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी 3 साल के बाद, वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स है बताओ? वो कौन सा पेपर है जिसकी 3 साल के बाद आपको जरूरत पड़ने वाली है? वो भी मैं बताता हूं भाई। जो पीछे खुराक मंत्री पड़े हैं ना, उसको पास कराना होता है, यानी कि CNG सिलेंडर का रिन्यू किया हुआ सर्टिफिकेट आपको चाहिए, जो कि बहुत 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 ज्यादा जरूरी है।
पेपर नहीं भाई, उसको टेस्ट कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। पता ना कितने तगड़े तगड़े कांड उससे हो जाते हैं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स नोट कर लो, एक भी आपका एक्सपायर नहीं होना चाहिए। और सबके रिमाइंडर लगा लो अपने फोन में किस किस तारीख को डॉक्यूमेंट्स खत्म होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूं जितने मेरे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने ड्राइवर भाई इस वाले वीडियो को देख रहे हैं, वो कम से कम अब 63% ड्राइवरों की लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो ये जो लिस्ट है ना, ये वाले डॉक्यूमेंट्स हर ड्राइवर भाई के पास होने चाहिए। हर भाई को इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, इस वजह से ये वीडियो बनाया है। और जितने भी ड्राइवर भाइयों को डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता था, उम्मीद करता हूं सबको पता चल गया होगा। और वो ये जो नव भारत टाइम्स का नेक्स्ट कोई सर्वे होगा, उसमें 63% से ये आंकड़ा गिर के और नीचे जाना चाहिए, ताकि ड्राइवर भाइयों के लिए जो इन्होंने शब्द यूज करे वो आगे से ये यूज ना कर पाए। तो चलो भाई, इस वाला वीडियो को तो इतना शेयर कर दो, इतना शेयर कर दो, सभी ड्राइवर भाई, जो पुराने ड्राइवर भाई हैं उनको भी, और जो आगे फ्यूचर में आने वाली पीढ़ी है जो भी इस काम को करना चाह रहे होंगे। मैं नहीं कह रहा हूं आप ड्राइवर बनो, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं जो भी इस काम में आना चाहिए, कम से कम उसको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो कर दो शेयर, लाइक शेयर कमेंट। और कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे से छूट गया हो बताने के लिए, तो उसके बारे में आपने कमेंट जरूर से जरूर कर देना। जैसा मैंने शुरू में बोला था, हर रोज कुछ न कुछ सीखना है, इसीलिए ये वीडियो बनाए जा रहे हैं। तो उम्मीद करूंगा सारे भाई जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे इस वीडियो पे। सारे भाई काम करते रहो, मजे लेते रहो और इसी तरीके से कमाई करते रहो।